हेलो बच्चों, आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ेंगे। ये 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सुषमा और मेरे जो चैनल का नाम है वो है सुषमा कृष्णा। इसमें मैं आपको एसएसटी के सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन दूंगी। उसके साथ साथ में हम ये भी कवर करेंगे कि 1 मार्क का क्वेश्चन कौन से ईयर्स में आए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखना। और 1 मार्क का क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, उसे मैं यहाँ पे हर टॉपिक के लास्ट में लिख दिया करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग जैसे कि आप लोगों को पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है पावर को शेयर करना। तो पावर शेयरिंग होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। पावर शेयरिंग इट इज़ अ शेयरिंग ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयरिंग होता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल आते हैं और गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं। तो ऑर्गन्स में क्या हो जाएगा, जैसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे और लेवल में पढ़ेंगे तो हम वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हमारा आगे का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ केस स्टडीज़ लेंगे, जिसके कारण देखेंगे कि डेमोक्रेसी में जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और जहाँ पावर शेयरिंग नहीं होती है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ 2 केस स्टडी होगी। एक जो हमारी केस स्टडी होगी वो है हमारी बेल्जियम की, जो अभी सबसे पहले मैं एक्सप्रेस करूँगी, उसके बाद हम करेंगे श्रीलंका की। तो बेल्जियम का जो इसमें पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस जो होते थे उसमें 1 मार्क का भी होता था और 3 मार्क का भी होता था। तो 1 मार्क का क्वेश्चन में यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो आप नोट डाउन कर लेना। 3 मार्क का क्वेश्चन में जो आता था वो था जोग्राफिकल कंपोजिशन या फिर एथनिक कंपोजिशन। ज़्यादातर एथनिक कंपोजिशन आता था। अब आप लोग सोचेंगे एथनिक क्या होता है, तो एथनिक एक ऐसा ग्रुप होता है सोसाइटी में जो एक तरह की कल्चर्स, मतलब एक ही जैसे कल्चर्स को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोग्राफिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम का यहाँ पे मैंने आपके सामने में एक मैप ड्रॉ किया है और इस मैप के थ्रू आपको ये पता चलेगा ये जो मैप जो है ये बेल्जियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेल्जियम कंट्री का मैप है। ठीक है, तो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, और इसका जो एरिया है हमारे इंडिया के हरियाणा स्टेट जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसके जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग को टच करते हैं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा फ्रांस कहाँ है, देखो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, तो ये वाला एरिया जो है ये फ्रांस का है। ठीक, यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ पे जर्मनी है, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, जर्मनी है, और यहाँ पे लग्जमबर्ग है। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉर्डर है ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फ्रांस हो गया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख करके दे रखा है, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। इनमें से कोई भी एक कंट्री का नाम नहीं दिया जा सकता है, उसकी जगह में कोई और दे देंगे, और 1 आउट भी आ सकता है, किसी भी टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा की पॉपुलेशन की लगभग आधी है। अब है नेक्स्ट है हमारा एथनिक कंपोजिशन। यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन में हम देखेंगे कि यहाँ का जो लैंग्वेज जो था, मतलब ये जो कंट्री है यहाँ पे एक एथनिक कंपोजिशन थी, वो थी लैंग्वेज को लेकर के। लैंग्वेज मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज को लेकर के अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो इसमें जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले कुछ रीजन हुआ करते थे उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज। सबसे पहले बता दिया कि बेल्जियम क्या है, एक ऐसा कंट्री है जो कि जहाँ पे डाइवर्सिटी है वो किसके बेस पे है, लैंग्वेज के बेस पे। और यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है डच स्पीकिंग, ये जो फ्लेमिश रीजन है। ठीक, इस फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और वो लोग डच स्पीकिंग है, मतलब डच भाषा बोलते हैं। आप इसको याद करने के लिए एफडी याद रखना, एफडी से आपको याद रहेगा फ्लेमिश रीजन डच स्पीकिंग, और 59% लोग यहाँ पे रहते हैं। 1% जो थे जर्मन स्पीकिंग, जो कि जर्मनी के पास में है ये वाला एरिया, और 40% लोग जो थे वो वेलिनिया रीजन में रहते थे, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग थे। फ्रांस का है यहाँ पे, तो फ्रेंच स्पीकिंग ये वाला एरिया। ठीक है, अब ये तो पूरे कंट्री की थी एथनिक कंपोजिशन। अब इसके अगेंस्ट में यहाँ की कैपिटल सिटी थी ब्रसेल्स। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द कैपिटल सिटी ऑफ द बेल्जियम। तो ब्रसेल्स इसकी कैपिटल सिटी थी, और इस कैपिटल सिटी में 20% डच स्पीकिंग थे। यहाँ पे जो डच स्पीकिंग जो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थे वो माइनॉरिटी में आ गए थे ब्रसेल्स में। ठीक है,
और फ्रेंच स्पीकर्स जो थे वो 80% थे, वो मेजॉरिटी में आ गए थे। अब यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स क्यों मतलब ज़्यादा वो थे, तो मतलब कि आगे बढ़े हुए थे। मेन जो रीज़न है यहाँ की पॉपुलेशन क्यों इतनी ज़्यादा थी, तो कैपिटल सिटी जो ब्राज़ील थी यहाँ पे 80% लोग जो थे वो फ्रेंच स्पीकर इसलिए थे क्योंकि इन लोगों को ये बहुत पहले ही एजुकेशन और जॉब वगैरह में फैसिलिटी मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये लोग इस कैपिटल सिटी में रहते थे। जो हमारी केस स्टडी है वो है श्रीलंका की केस स्टडी, और इससे हम देखेंगे कि यहाँ का एथनिक कंपोजिशन कैसा था। तो यहाँ पे भी हमने इसको जोग्राफिकल एथनिक कंपोजिशन में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जोग्राफिकल कंपोजिशन कैसा था। श्रीलंका हमारे इंडिया से 31 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये एक आइलैंड है, आप लोगों को यहाँ मैंने मैप में शो करके दिखाया है, और यहाँ पे वही चीज़ मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये जस्ट 31 किलोमीटर हमारे सदर्न कोस्ट जो हमारा तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है उससे दूर है, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ है, लगभग हमारे हरियाणा के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भी है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी है। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज देखेंगे। तो लैंग्वेज में क्या है, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंघाला स्पीकर, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो सिंघाला स्पीकर सबसे ज़्यादा हैं, और सिंघाला स्पीकर में जो पॉपुलेशन है वो है 74%, ठीक है। ये वाला रीजन जो है ये हमारा सिंघाला स्पीकर है, ये वाइट वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये सिंघाला स्पीकर है, और इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 74% है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है श्रीलंका में जो तमिलियंस लोग रहते हैं, इसके अलावा सिंघाला के अलावा जो हैं तमिलियंस होते हैं, ठीक है, जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले भी वहाँ के 2 तरह के तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। एक जो वहीं के नेटिव्स हैं जो श्रीलंकन तमिल के नाम से जाने जाते हैं, और ये 13% एरिया को कवर करते हैं, मतलब ये 13% है इनका जो एरिया कवर है वो ये वाला है, और ये 13% लोग हैं जो कि तमिल भाषा बोलते हैं। और इसके अलावा 5% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। तो इंडियन तमिल वो लोग हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन तमिल कैसे है, तो इंडियन तमिल वो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया के लोगों को वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में काम कराने के लिए ले जाते थे। तो इनके जो फोर फादर, मतलब जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनके फोर फादर वहाँ पे गए और वहीं पे बस गए, उन्हें कहा गया। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक बार बता देती हूँ, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन डाइवर्स है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंघाला स्पीकर, जो मेजर सोशल ग्रुप है वो सिंघाला स्पीकर 74% है, एंड द तमिल स्पीकर जो कि 18% है। 18% को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक श्रीलंकन तमिल जो कि 13% है, और दूसरा इंडियन तमिल जो कि 5% है, ठीक है। द रेस्ट हुज फोरफादर कम फ्रॉम इंडिया, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रेस्ट हुज फोरफादर कम फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया के इंडियन तमिल्स जो हैं वो कितने परसेंट है, वो 5% है। और ये क्यों इन्हें इंडियन तमिल कहा जाता है, क्योंकि इनके फोरफादर ब्रिटिशर्स के टाइम में यहाँ पे आए थे और यहीं पे सेटल हो गए, इसलिए, ठीक है। और श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, देख रहे हो ना, श्रीलंकन तमिल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ये देख रहे हो, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्थ वाला ये है श्रीलंकन तमिल, और ये जो बीच में जो एरिया है ये रेड वाला ये है हमारा इंडियन तमिल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिलीजन के बेस पे पावर शेयरिंग, जो कि हमारे श्रीलंका की है। एथनिक कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो एथनिक कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन में जैसे कि आपको पता है श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बुद्धिज़्म के अलावा हिंदू मुस्लिम भी लोग रहते हैं और क्रिश्चियंस लोग भी रहते हैं। तो लेकिन हिंदू मुस्लिम और जो क्रिश्चियंस है वो माइनॉरिटी में है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो यहाँ पे वही परसेंटेज हमने रिप्रेजेंट करने की का वो किया है, प्लान किया है। इसके अलावा क्या है कि आपको यहाँ मैं फ्लो चार्ट के थ्रू भी ये दिखा रही हूँ जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जितने भी सिंघाला स्पीकर थे ये वाली, ये क्या थे, बुद्धिस्ट हुआ करते थे मोस्टली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और ये जो श्रीलंकन तमिल थे या इंडियन तमिल थे या तो हिंदू होते थे या फिर मुस्लिम होते थे, मतलब दोनों ही धर्म से बिलोंग करते थे, दोनों ही रिलीजन को बिलोंग करते थे। देयर आर अबाउट 7% ऐसे लोग थे जो क्रिश्चियंस हुआ करते थे, और ये जो क्रिश्चियंस होते थे ये तमिलियंस भी होते थे और सिंघाला भी होते थे, मतलब दोनों होते थे, ठीक है। यहाँ एथनिक कंपोजिशन को एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दिखाया है, जैसे 74% सिंघाला स्पीकर थे, मोस्टली बुद्धिस्ट हुआ करते थे, 18% तमिल स्पीकर थे,
ये मोस्टली हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे, और ये हिंदू मुस्लिम को फिर हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। जैसे 13% जो थे वो तमिलियंस, वो लोग हुआ करते थे जो श्रीलंका के थे, वहाँ के नेटिव्स हुआ करते थे। 5% वो थे जो हमारे इंडिया के थे, जिनके फोरफादर वहाँ पे गए थे और वहीं पे रह गए। और 7% वो जो थे वो तमिल और सिंघाला स्पीकर्स थे, मोस्टली क्रिश्चियंस थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो बेटा ये आप लोगों के वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। यहाँ पे देखो मैंने ईयर्स भी मेंशन कर रखा है, 1 मार्क का क्वेश्चंस है, तो हम जल्दी से इसे कर लेते हैं। वैसे मोस्टली आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल ही गए होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर ही रखी है। विच कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कम्युनिटी बेल्जियम में ऐसी थी जो कि रिच भी थी और पावरफुल भी थी। आपको पता ही है माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे। क्यों थे वो भी आपको पता है, क्योंकि इनको बहुत सारी सुविधाएं, एजुकेशन वगैरह जो था, या ये एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते थे, तो इनको ये सारी सुविधाएं पहले ही मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एथनिक ग्रुप इज़ इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। कौन सा एथनिक ग्रुप जो है श्रीलंका में मेजोरिटी में था। ठीक है, सिंघाला ग्रुप से 74%, इससे पहले आपको बताया। नेम द 2 सच ग्रुप ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन से 2 ग्रुप्स थे जो तमिलियंस के थे। आप लोगों को पता है, एक थे तमिल स्पीकर जो श्रीलंका के थे, और दूसरे जो तमिल स्पीकर थे वो इंडियन तमिल थे। इंडियन तमिल 5% थे, श्रीलंकन तमिल 13% थे। अब स्टेट 2 मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन श्रीलंका। श्रीलंका में सोशल डिवीजन किस किस के बेस पे था। एक तो लैंग्वेज के बेस पे था और दूसरा क्या था, रिलीजन के बेस पे। ठीक है, विच 2 लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। कौन से 2 लैंग्वेज जो थी जनरली बेल्जियम में बोले जाते थे। एक था फ्रेंच और दूसरा था डच। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के वेलोनिया रीजन में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन भी आपको मेंशन करती जा रही हूँ, और इसको आप लोग याद भी करते जाइए, नोट डाउन भी कर लीजिए। मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू।